कर दीजिए। उन्होंने कहा 5 मिनट और। ये सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या की बहुत हद तक सही है, लेकिन ग्रामीण संस्कृति थी आदिवासी क्षेत्र में नहीं मिलेगी कि। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। झारखंड में ग्राम संसद चैप्टर कॉन्क्लेव हो रहा है और चैप्टर कॉन्क्लेव आज दूसरी बार झारखंड में यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें गांव के लोगों को समेकित विकास और गांव का विकास कैसे हो इसको लेकर चर्चा और परिचर्चा हो रही है। तो ऐसे में झारखंड सरकार ने आज पहल की है और झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से आज गांव के जो पंचायत के लोग हैं, मुखिया हैं, वो यहाँ पे आए हैं और इस ग्राम संसद में हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। तो हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो मैम ग्राम संसद की जो चर्चा परिचर्चा हो रही है उसको कितना लेकर अपने गांव में चलेंगी समेकित विकास देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भी बहुत माननीय हमारे दीपिका मैम ने जो भी बताए वो बहुत अच्छे बताए, लेकिन कोई चीज़ है कि कोई भी कार्य करने के लिए उनके फंड होना चाहिए। हम लोग का पास उस तरह से फंड है नहीं। अगर उस तरह से फंड होगा तो हम लोग विकास जरूर करेंगे और विकास होगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री और दीपिका पांडे मैम सब इन सभी से कहते हैं कि हमारे पंचायत के विकास करने के लिए रीढ़ का हड्डी है हम लोग पंचायत के मुखिया लोग, तो उनके विकास के लिए आप लोग कुछ फंड ऐसा करवाइए। और जो ग्रामीण में रोजगार के कमी की वजह से बेरोजगार लोग इधर उधर होते हैं, उनके लिए छोटा सा एक छोटा मोटा जो भी हो फैक्ट्री का व्यवस्था होना भी चाहिए, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो हमारे देश के लोग विदेश नहीं जाएंगे। झारखंड सरकार भी फंड देती है, केंद्र सरकार भी फंड देती है, क्या उतना फंड संभव है गांव के विकास के लिए? नहीं, अभी तो बहुत कम फंड मिलता है हमारे यहाँ और लंबा चौड़ा एरिया के हिसाब से देते हैं, पर भी बहुत कम फंड आता है। पिछले जब दूसरा बेंच का मुखिया लोग थे उनसे और मेरा नहीं है, पर भी जानते हैं फंड बहुत अच्छा मिलता था, उससे विकास के कार्य अच्छा से होते हैं। लेकिन अभी फंड की वजह से अभी 1 साल से हम लोग का अच्छा से फंड नहीं हो रहा है, तो हम लोग कभी विकास नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, जो फंड मिलता है केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से, क्या वो फंड सफिशिएंट है गांव के विकास के लिए? जोहार, मेरा नाम पुतुल देवी, मैं लापरा पंचायत की मुखिया, खलारी प्रखंड, रांची जिला। आज ग्राम संसद की जो बैठक थी इसमें हम लोग को बुलाया गया था, लेकिन फंड की जो बात होती है, आज राज्य विधायक का बात बोला गया कि गठन हो गया है, तो फिर फंड देने में क्यों इतना लेट हो रही है? हम लोग को दिनों दिन हम लोग का चुनाव भी पहुंच रहा है, 2 साल बचा हुआ है। हम लोग को जनता एक उम्मीद के साथ चुना है, तो हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे? सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए कि फंड देने के बाद ही हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं। छोटी छोटी जो समस्या है उस पर तो हम लोग अपने स्तर से जो भी हो पाता करते हैं, लेकिन जो गांव सड़क हो गया और आपका जो बड़ी बड़ी योजना है उस पर हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से और दीपिका पांडे जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि ग्राम में जो भी फंडिंग है उसको धरातल पर लाए, तभी हम लोग बुनियादी ढांचा की जो बात हो रही है अंतिम व्यक्ति तक हम लोग काम कर सकते हैं। जैसा कि मंत्री जी कह रही थी कि गांव में अब विकास बहुत जरूरी है और विकास अब बहुत जल्द होने वाला है, तो अभी तक सरकार क्या कर रही थी? क्या फंड की कमी थी या फिर उनके नजरिए की कमी थी कि गांव का विकास अभी तक नहीं हो पाया, अब विकास होगा? जोहार, मैं सुमन गुप्ता पाटन पलामू से आई हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब से हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं, तो चुनाव के बाद फिर क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होता है। तो जो हम लोग को जो विकास करने का जो समय था वो आधे समय 2 साल में तो लगता है कि 2 साल ऐसा ही पार हो गया, क्योंकि कभी वो आचार संहिता लग जाता है, तो कभी एक काम नहीं करना है, कभी वो काम करना है। मैंने हम लोग जो चुनावी समय में जो समय सीमा में नहीं, वो जो बंध गए वो कानून मतलब नियम कानून में, वो हम लोग जो काम कर पाते उसमें हम लोग बहुत पीछे चल गए। 2 साल देखते देखते कब बीत गया हम लोग को पता भी नहीं चला। और जो हम लोग उम्मीद लेके आए थे, जो जनता के पास विश्वास हम लोग रखे थे कि हमने ये विकास करेंगे, तो उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। मैडम, आप पलामू के पाटन क्षेत्र से हैं। पलामू ऐसे ही बहुत पिछड़ा है,
खासकर देख ले तो वहाँ सूखा पलामू और भूखा पलामू के नाम से उसको जाना जाता है। अभी भी गांव में लोग कोसों दूर जाते हैं पानी की तलाश में। क्या कहेंगी कि पानी अभी तक गांव में नहीं पहुंच पाया तो विकास कहाँ से पहुंचेगा? सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी तो है वहाँ पे, अभी भी हम लोग है कि 4 महीने इतना दिक्कत हो जाता है कि दूर दूर से टैंकर से जलापूर्ति करना था। हम खुद अपने पंचायत में पिछले 2 साल में 2 महीना 3 महीना तो पानी टैंकर से खूब हम जलापूर्ति करते हैं। मुखिया रहते भी 2 गांव ऐसा मेरा है जहाँ पे चापाकल में एक बूंद पानी नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, मेरा पंचायत में 7 गांव है, तो 7 गांव में 2 गांव में पानी एकदम ही नहीं रहता है, तो 2 गांव में हम क्या करते हैं कि दूसरे गांव से टैंकर से हम पानी जलापूर्ति करते हैं। अब क्या करना चाहिए सर? आप मुखिया हैं और गांव की पूरी देखभाल आप लोगों के जिम्मे होती है। गांव के लोगों का कैसे विकास करेंगे, गांव का विकास कैसे करेंगे बताइए? फंड भी नहीं है आपके पास, सरकार भी उस ओर उतना ध्यान नहीं देती है, क्या कहें? सबसे पहले जो है मैं दंगवार पंचायत हुसैनाबाद प्रखंड से निर्वाचित मुखिया हूँ। अभी जैसे हमारे मुखिया साथी लोग आपसे चर्चा किए कि 15वें वित्त का राशि जो राज्य वित्त आयोग का गठन करना था वो समय से नहीं हो पाया, जिसके कारण से केंद्र सरकार राज्य सरकार को 3-3 रिमाइंडर दिया कि आप राज्य वित्त आयोग का गठन करके भेजिए, अन्यथा हम केंद्रीय अनुदान आपको रोक देंगे। चाहे जिस परिस्थिति में समय से हमारा राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं हुआ, और एक तरफ केंद्र जो रिमाइंडर दिया था उसके आधार पे केंद्रीय अनुदान भी हमारा रोक दिया गया है। अब आप ये बताइए, जब तक राशि नहीं होगी, घर में एक छोटा सा हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो पहले हम लोग बजट बनाते हैं, तो उसके बाद चाहे कथा हो, शादी हो या अन्य कार्यक्रम होता है, जब हमारे पास राशि ही नहीं रहेगी तो हम विकास का क्या परिकल्पना करेंगे? तो कहीं ना कहीं झारखंड के मुखिया लोगों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। शहर का विकास कर देने से, जैसे कि हमारा महात्मा गांधी जी का परिकल्पना था ग्राम स्वराज का, केवल शहर का विकास होने से इंडिया का विकास नहीं होगा, मेरे भारत का नहीं होगा, उसके साथ साथ गाँव का विकास होना होगा। और जब तक दोनों पैरेलल नहीं दौड़ेंगे तब तक हम कोई विकास का परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। पलामू ऐसे भी जानते हैं कि सूखाग्रस्त इलाका है। 14वें वित्त में आपको पता है कि मुखिया लोग को अधिकार दिया गया था कि आपको जहाँ भी जरूरत होगा, चापाकल का हो या अन्य पेयजल आपूर्ति का हो, तो मुखिया अपने स्वविवेक से वो कार्य करते थे। लेकिन 15वें वित्त में हम लोग मुखिया जी जो भी लोग हैं उनसे ये अधिकार वापस ले लिया गया है। अब हुआ क्या है कि नया जो नियम आया है उसमें दिशा की बैठक होती है हर जिले में, वहाँ सांसद और विधायक बैठते हैं और वो लोग 10 चापाकल प्रति पंचायत आपस में बांट लेते हैं। 5 मेरे माध्यम से होगा, 5 आपके माध्यम से होगा। अब क्या काम हो रहा है सांसद और विधायक के बैठक? जी जी, जैसे चापाकल के लिए है, बहुत ऐसे है, जैसे मेरे यहाँ है, मेरे पंचायत में एक स्कूल है, हरिजन टोला स्कूल, 2 साल से वहाँ चापाकल नहीं है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बच्चे लोग पानी लेकर आते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, जो सांसद या विधायक कोई भी हो, मतलब पर्सनली किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपने जो कार्यकर्ता होते हैं उनके घर के अंदर रखवाते हैं। और जो ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे समाज सार्वजनिक जगह है, वहाँ पे चापाकल नहीं बन पाता है, और उसे क्या परेशानी होता है कि आप खुद समझ सकते हैं। माने अपने कार्यकर्ता पानी पी के पेट भर लें, बाकी जनता कहीं भी जाए, उससे मतलब नहीं है, जनता भाड़ में जाए। अब मुखिया जो निर्वाचित मुखिया होते हैं उनको हर गली का, हर टोले का, हर वार्ड का समस्या का पता होता है कि हमें ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पे काम करना है। और जो ऊपर से लोग एकाएक उठ के प्रतिनिधि लोग आते हैं, उनका कार्यकर्ता बोलता है कि नेताजी हमको इसकी ज़रूरत है, तो वो बाईपास हो जाता है। तो अभी झारखंड में जो भी माननीय मैडम थी हमारी पंचायती राज विभाग निका मैम, उनका उद्बोधन हम लोग सुना है, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हम लोग का अधिकार दिलाने की बात कही है, लेकिन कब, ये सवाल बनता है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर अधिकार कब तक मिलेगा और गांव का विकास कब तक होगा? क्या सरकार से आप गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से गुहार क्या, जैसे हम लोग चुनाव में हेमंत सोरेन जी आए हुए थे, हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। गाँव का महिलाओं का विकास मैया सम्मान योजना के माध्यम से या अन्य अगुआ आवास के माध्यम से हो तो रहा है, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। फिर भी स्थिति बदली है। हम चाहते हैं कि लोकल बॉडी हम लोग हैं, डायरेक्ट जनता के प्रति उत्तरदायित्व हम लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सफिशिएंट फंड मिले ताकि जनता की जो भी मूलभूत समस्या है उसका समाधान किया जा सके। बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जो विकास से कोसों दूर है, तो बिना राशि के कुछ हो नहीं सकता है। हम चाहेंगे कि राज्य वित्त आयोग गठन करने में जो देर हुआ है और केंद्र के पास भेजा गया है, हम चाहेंगे केंद्र से विशेष तरीके से एक डेलीगेशन राज्य सरकार भेजे और केंद्र से पैसा दिलवाए और खुद राज्य वित्त आयोग का
जो पैसा है वो रिलीज करे, ताकि सारे पूरे झारखंड के मुखिया लोग अपने पंचायत में विकास कर सके। अन्यथा मुखिया पद तो है लेकिन झूठा दिलासा है, मुखिया जी कहलाते रहेंगे, पंचायती हम लोग करते रहेंगे और विकास हम लोग से कोसों दूर रहेगी। मतलब चलिए, ये पूरी तरह से नाम के मुखिया जी हैं, इनका गांव में अभी तक कोई काम नहीं है, क्योंकि इनसे इनका अधिकार भी छीन लिया गया है। और जो राशि की बात होती है, जो राशि आवंटित होते हैं गांव के विकास के लिए, वो राशि भी पूरी नहीं मिल पाती है, और जो राशि है वो भी बहुत कम है। तो ऐसे में खुद सरकार अंदाजा लगा सकती है कि इतनी कम राशि में गांव का विकास कैसे हो पाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।